हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए है। सो while watching this video you just have to remember the face of the person whom you want to have contact with, और हम देखेंगे कि उनका हेड स्पेस आपके लिए क्या है, उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितने भी लोग हैं जिनको नहीं पता व्हाट इज़ गोइंग ऑन द अदर साइड और आप उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे मिस मत कीजिएगा। डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस वीडियो में ज़रूर होगा। मेरे कलेक्टिव से मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं अपनी कार्ड शफल कर रही हूँ इस वीडियो से कनेक्ट बनाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कार्ड्स को शफल करते हुए अपने पर्सन के चेहरे को इमेजिन कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज इन कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट हो पाए। सो वी विल बिगिन द रीडिंग फॉर द पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट एंड दे वॉन्ट टू know about the thoughts and feelings of their person. Let us begin with the video. Angel spirit guides, please tell us what is this person thinking about my collectives while they are watching this video. मेरे कलेक्टिव जब इस वीडियो तक आ रहे हैं तो उनके डिज़ायर्ड पार्टनर जिनसे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो उनके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन थिंक्स। ओके, वी हैव गॉट द कार्ड्स। बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं उनके आपके बारे में। दे थिंक दैट दे हैव कंप्लीट हैप्पीनेस विद यू। ओके, उनको ऐसा लगता है कि यू आर द पर्सन जो उनको एक भरपूर ज़िंदगी, भरपूर खुशियाँ दे सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं। वो आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, ये एनर्जीज़ की बात हो रही है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर बेसिकली आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। बहुत ज़्यादा वो ये समझते हैं कि आपका जो फिज़िकल पर्सोना है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपके बाल हो सकते हैं, आपकी खूबसूरती, आप जिस तरह से बात करते हैं, आप जिस तरह से डेक्ड होते हैं, ड्रेसअप होते हैं, जिस तरह से सोसाइटी में आप मूव करते हैं, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये उनके थॉट्स हैं आपके बारे में। वो ये समझते हैं कि पूरी जो हैप्पीनेस है, जिस तरह की ज़िंदगी वो किसी पार्टनर के साथ इमेजिन करते हैं या कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उस तरह की खुशी, हैप्पीनेस टू कंप्लीटनेस आप उनको इस रिश्ते में दे सकते हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वांट टू कम स्ट्रेट टू यू एंड एक्सप्रेस दोज डीप फीलिंग्स फॉर यू। ओके, इस समय दे आर गोइंग थ्रू some kind of difficult phase in their life. This could be emotionally, this could be financially. मुझे यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं जो कि अकेले हैं, परेशान हैं एंड पैसों के लिहाज से भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ डिफ़िकल्टीज चल रही हों या फिर वो किसी तरह के इमोशनल लॉस यानी कि किसी फैमिली मेम्बर का लॉस हो सकता है, किसी भी तरह का कोई फिनेंशियल या फिर इमोशनल लॉस से वो अभी गुजर रहे हैं। इस समय उनके लिए ये समय उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर वो फिर भी किसी तरह से अपने स्टेटस को, अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए खड़े हो रहे हैं। यूनिवर्स ये बता रहा है कि बहुत जल्दी उनका समय चेंज होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा उनका इंतज़ार करना है। दिस पर्सन हैज़ वेरी डीप, वेरी क्लियर थॉट्स अबाउट यू। दिस पर्सन लाइक्स यू एनीथिंग। यहाँ पर मुझे इमोशनल लाइकिंग तो दिख ही रही है लेकिन फिज़िकल लाइकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हार्ट स्पेस फॉर यू। दिल में उनके लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। Angel spirit guides, please give me the cards to understand the feelings of this person at this point of time for my collectives when they are watching this video. Okay, feelings में सबसे पहली बात तो ये है कि this person feels that I've got the Emperor card here. एम्परर की जब एनर्जी आती है तो हम ये समझते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, थोड़े से उम्र में भी बड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते इनकी फीलिंग्स जो हैं वो बैक सीट ले लेती हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न, वेरी ईगोइस्टिक। ये ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आकर सीधा आपसे अपने मन की बात को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। हालांकि दे वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, दे वांट टू टॉक टू यू अबाउट देयर थॉट्स। वो आपसे खुलकर बात ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं नज़र आ रहा है जो इमीडिएटली आ जाए। राइट, तो ये अपनी पोजीशन में बहुत
स्टेबल हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने सर पे लेके चल रहे हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट किए हुए है। मगर ये उस पेन से, उस सफरिंग से, उस सेपरेशन से निकल कर आपकी तरफ कंप्लीशन के लिए आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस पेन एंड वॉन्ट्स टू हैव अ फ्रेश बिगनिंग विद यू। क्योंकि 2 फ्रेश बिगनिंग्स के कारण है, तो डेफिनेटली ये अपनी स्टबननेस, अपनी ज़िद, अपनी ईगो को बैक सीट रख कर आपकी तरफ किसी तरह की कम्युनिकेशन के साथ आएंगे। बिकॉज दे फील दैट वट एवर कमिटमेंट दे वॉन्ट, वट एवर स्टेबिलिटी दे वॉन्ट, वट काइंड ऑफ emotional stability they want, you are the person who can give this to them. Emotionally they are stuck, जहाँ पर भी वो हैं, मतलब वॉट एवर सिचुएशन इज दिस इन नो कॉन्टैक्ट, आई सी दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग इन प्लेस बट स्टिल समथिंग इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। तो ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि जो भी है, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ है जो मिसिंग है, उसके लिए ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, राइट। तो ये उनको पता है दैट दे हैव टू हैव अ फ्रेश बिगनिंग विद यू एंड दे विल कम टूवर्ड्स यू फॉर श्योर। तो हमारे पास जो थॉट्स थे वो मैंने आपको बताया, जो फीलिंग्स है वो मैंने बताया। अब हम आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शंस पे देखेंगे कि क्या हो सकता है। एंजल स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स के पर्सन के फ्यूचर actions क्या हो सकते हैं। I've got one, first card is the Magician, which is a beautiful card, which is the most strongest and most positive card in the deck. इनके future action मेरे पार्टनर के लिए, मेरे पार्टनर क्या हो सकते हैं। ओके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू, वॉन्ट्स टू हैव यू, वॉन्ट्स टू ब्रिंग यू इन देयर लाइफ फॉर श्योर। दे आर टेकिंग सम काइंड ऑफ एडवाइस इन कनेक्शन टू यू। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में ही आपके बारे में बात कर रहे हो, अपने फैमिली में भी आपके बारे में डिस्कस कर रहे हो कि कैसे ये आपको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। दे वॉन्ट टू हैव डेफिनेटली द कम्युनिकेशन विद यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट इट, बट स्टिल देर आर सम ब्लॉक्स रिलेटेड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन नज़र आ रही है। देर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, मे बी इनका काम हो सकता है, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़रूर है, जो कि इनके फ्यूचर एक्शंस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। आई सी कमिटमेंट कमिंग इन, बिकॉज जब ये अपनी सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सोचेंगे या महसूस करेंगे आपके बारे में, तो ईश्वर इनको किसी ना किसी तरह की गाइडेंस देंगे जो कि आपकी तरफ इनको अट्रैक्ट करेगा या अपने फ्यूचर एक्शंस लेने के लिए इनको मजबूर करेगा। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, अपने इमोशंस के साथ ये बैठे हुए हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली। मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू, दैट इज़ वाई देयर विल बी द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग। तो आपकी तरफ किसी तरह का मैसेज, कोई फ़ोन कॉल, कोई कम्युनिकेशन तो 100% आने वाला है, बिकॉज दे फील दैट यू आर देयर क्वीन ऑफ कप्स। So we have got king of cup and queen of cup in this reading. So definitely it's a very powerful couple energy between you both, and they know that you are that missing cup which they want in their life. मुझे नहीं मालूम, मैं जब भी no contact situation की रीडिंग करती हूँ तो हमारे पास एम्परर आता है, एम्प्रेस भी आती हैं। आज एम्प्रेस मिसिंग है, तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये आपकी ट्विन फ्लेम तो नहीं, बट मैं सोलमेट एनर्जी ज़रूर देख रही हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि आप एक पावर कपल हैं जिनको यूनाइट तो होना ही है, क्योंकि डिवाइन आप दोनों की मदद करेंगे। लेट मी सी कि ये एक्शन कब तक आ सकता है। लेट मी जस्ट सी द टाइमिंग कार्ड फॉर यू, व्हाट काइंड ऑफ टाइमिंग वी कैन सी फॉर दिस फ्यूचर एक्शन फ्रॉम द desired partner who is in total no contact at this point of time. I see 2 months energy, it could be 2 weeks also. देखिए ये अभी आपको ऐसा लग रहा है ही इज़ वेरी मच बिजी इन हिज वर्क। हो सकता है ये आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, एंड मे बी इन रियलिटी ऑल्सो ही और शी इज़ वेरी वेरी बिजी इन देयर लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. That is why they were not accepting anything, whatever love you were showing to them, they never accepted you and rejected you in one manner. या इन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आप अब इन्हें रिजेक्शन ना दे दें, but this person wants to have that equal give and take with you. So I see the energy of 2 months. 2 months energy is very very strong, and it may happen in 1 month also. Okay,
सो 2 मंथ्स की एनर्जी हमें मिली है एंड कम्युनिकेशन तो शॉर्ट है. सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ फ़ोन कॉल, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मैसेज, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कनेक्शन, this is surely going to happen within 2 months. So these are the energy guys for the no contact people. अगर आप मेरी वीडियो से खुद को रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए हाउ यू आर फीलिंग अबाउट इट. और किस तरह की वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए. आई विल बी हैप्पी टू गिव यू सच रीडिंग्स जो आपका दिल चाहता है, जो आप मुझसे यहाँ चाहते हैं. सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.